MBA इज डाइंग। बिजनेस और धंधा और पैसा एम्पावर हो रहा है। प्लीज सेव MBA। मैं नहीं बोलूँगा कि लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मैं बोलूँगा सपोर्ट कीजिए। क्या आपको अच्छा लगेगा कि आपके घर का बेटा MDI में एडमिशन लेने के बाद MDI एडमिशन नहीं कर पाता है? तो कितना बुरा लगेगा घर में एक उदास बच्चे को देखने में। हो सकता है आपकी ये प्रॉब्लम नहीं हो, बट ये प्रॉब्लम आपके घर में आ सकती है। तो प्लीज़ सपोर्ट, वीडियो को एंड तक देखना, बहुत कुछ आपको समझ में आएगा कि प्रॉब्लम्स कितनी छोटी है कितनी बड़ी है। मुझे लाइक मत करना, सब्सक्राइब मत करना, मैं चाहता हूँ इसे ट्रेंड करने में मदद करना। अगर MDI के बच्चे आपसे एक्सपेक्ट ट्रेंड करवाना चाहते हैं किसी चीज़ को, तो पूरे वीडियो को देखना। बहुत सारे सॉल्यूशंस मैंने बताए हैं, उस सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट करना। हाय, सो दिस वीडियो को मैं लिमिटेड रिसोर्स में बना रहा हूँ, तो हो सकता है कि बैकग्राउंड नॉइज़ हो, वीडियो क्वालिटी अच्छी नहीं हो, तो आप उस पर अभी नॉइज़ क्वालिटी और वीडियो क्वालिटी पे बात मत करो। दिस इज़ द वेट प्रॉब्लम्स जो भी है उस पर बात करो। टू फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सबसे हाथ जोड़ कर सपोर्ट चाहता हूँ जो एजुकेशन फैमिली के साथ है। ये एक छोटी मोटी इशू नहीं है, ये बहुत बड़ी इशू है। हो सकता है कि इशू आपकी नहीं हो। जनरली होता है ना कि जब तक हमारे घर में प्रॉब्लम नहीं हो हम इसे प्रॉब्लम नहीं मानते हैं। तो ये मान लो कि ये प्रॉब्लम आपके घर तक कभी भी आ सकती है। दिस प्रॉब्लम का एक छोटा सा नाम है मिस मैनेजमेंट और मिस यूज ऑफ बफर कॉल्स विदाउट हैविंग द बैकअप। अब ये प्रॉब्लम क्या है मैं बताता हूँ। एक प्रॉब्लम है ये MDI। MDI इज नोन एज वन ऑफ द टॉप 20 बेस्ट बी स्कूल ऑफ इंडिया, जो प्रोग्राम रन करते हैं PGP कोर, HR, BA, बिजनेस एनालिटिक्स और IB इनका काफ़ी अच्छा कोर्स चलता है, जो ये यूरोप के साथ क्लब करके, यूरोप के इंस्टीट्यूट के कॉलेज के साथ क्लब करके रन करते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने आप को भी थोड़ा सा गिल्टी मानता हूँ, बट मैं हूँ या नहीं हूँ तो बात की बात है। मैं पहले आपको बता दूँ मैं गिल्टी क्यों हूँ, क्योंकि मैंने भी कुछ बच्चों को सजेस्ट किया था कि बेटर देन द बेबी आयम्स आप कोर की तरफ देखना स्टार्ट कर सकते हो। तो देखो हुआ क्या है ना कि एक बफर कॉल्स का सिस्टम होता है। कॉलेज को ये लगता है, और जनरली जो हमारे सो कोल्ड यूट्यूबर, जो फेक यूट्यूबर्स हैं, एडटेक यूट्यूबर्स हैं, वो हमेशा ये बताते हैं कि जिस कॉलेज में ज़्यादा मूवमेंट होता है वो कॉलेज अच्छी नहीं होती है, मतलब वेटिंग लिस्ट मूवमेंट ज़्यादा होता है। तो सिंस ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स वाले बताते हैं या MBA कॉलेज वाले बताते हैं कि वेटिंग लिस्ट जिसका ज़्यादा मूवमेंट होता है, मैं यहाँ बता दूँ कि इस बार IIM अहमदाबाद का भी काफ़ी मूवमेंट हुआ है। तो इस मूवमेंट को कम करने के लिए MBA कॉलेज बफर कॉल्स देते हैं। बफर कॉल्स का मतलब अगर मेरे पास सीट 100 है तो मैं 300 को प्रोविजनल ऑफर दे दूंगा, जिसमें से मुझे पता है कि मुझे बच्चे ज्वाइन नहीं करेंगे। तो फिर बच्चे कम ज्वाइन होते होते 100-120 आएंगे और बाद में उनको बोलेंगे कि चलो ठीक है अब 100 बच्चे ज्वाइन किए, बिकॉज ये पास्ट ईयर का ट्रेंड है। ये डेटा एनालिसिस उनको सिखाता है। पता नहीं ये कहाँ से सीख के आते हैं और क्यों सीख के आते हैं, बिकॉज अगर उनको कुछ भी सीखना हो तो एजुकेशन पे आके सीख लें, मैं उनको बता दूंगा, मुझसे कंसल्टिंग ले लें, बट वो तो बात की बात है। MDI में IB कोर्स के लिए 120 सीट्स हैं। मैं थोड़ा सा पॉइंट्स लिखा हुआ तो हो सकता है नीचे देख लूँ, तो आप इसे माइंड मत करना। 120 सीट्स हैं मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से। पता नहीं उन्होंने शायद 350 या समथिंग, इन्फॉर्मेशन कुड बी रॉन्ग, इतनी बफर कॉस्ट रिलीज़ की थी। बच्चे बहुत सारे रिजेक्ट किए IB को, बट एज ऑफ नाउ 200 टोटल बच्चे ने ऑफर एक्सेप्ट किया हुआ है, 6 लाख को पे किया हुआ है। और ये बच्चे 5 से 6 डेज़ में, 3 to 6 डेज़ में, आप वीडियो जब भी देख रहे हो, कॉलेज ज्वाइन करना चाहते हैं। तो कॉलेज ज्वाइन करने के लिए आपको जॉब छोड़ना होता है, तो आपने जॉब छोड़ दिया है। ये बच्चों के पास अब जॉब नहीं है, पहली बात। इन बच्चों के पास ये वो बच्चे हैं जो बाकी ऑफर्स थे, लाइक अदर न्यू IIMs और बेबी IIMs और अदर बी स्कूल्स। बिकॉज MDI का, जैसे मैंने आपको बताया कि एक अच्छा ब्रांड है, तो लोग MDI को ज्वाइन करते हैं। IB है, एक्सपोजर है, बहुत कुछ है। तो यहाँ पे इन 200 बच्चों में से अब सिंस सीट तो 120 थी, ऑफर इन्होंने 300 प्लस बच्चों को शायद दी है, और एज ऑफ नाउ 200 बच्चों ने ऑफर्स को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो क्या होगा 120 से ज़्यादा बचे हुए 60 to 80 बच्चों का क्या होगा? तो अब इसमें MDI मेल किया कि देखो अब 5-6 दिन बचा है, मेरे पास 120 सीट का ऑर्डर है, UGC से अप्रूव्ड है, AICTE अप्रूव्ड ऑर्डर है 120। अगर आप जो 80 बच्चे हो, आप कुछ और ऑप्शंस खोज लो। बॉस आप MDI हो, आप कोई इट्टू डिक्कू कॉलेज नहीं हो कि मैं तुम्हें छोड़ के चला जाऊंगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हमें फ़र्क पड़ता है। आपके लिए मैंने अपनी पूरी 2 साल की प्लानिंग की थी। अगर आपने पूछते हो ना MDI या कोई भी कॉलेज पूछता है ना व्हाट इज़ योर लॉन्ग टर्म गोल, 5 साल के बाद क्या सोचते हो, 10 साल के बाद तुम क्या सोचते हो, हमने पूरी 5 साल और 10 साल की प्लानिंग कर ली थी कि हम IB में जाएंगे, वहाँ पे जाके हम इंटर्नशिप खोजेंगे, देन वापस आएंगे, फिर हम ये करेंगे, वो करेंगे, फिर ये करेंगे। हमारी 10 साल की प्लानिंग थी। उस 10 साल की प्लानिंग पे आप
बोल रहे हो कि अब हम नहीं ले सकते हैं, जिसमें मेरी गलती नहीं, गलती आपकी है। आपने बफर कॉल्स को हमें कॉल्स क्यों दिया? आप बोल सकते हो कि प्रोविजनल्स हैं। तो मैं आपसे पहले बात करता हूँ कि प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ पे है। पहला प्रॉब्लम्स इन बच्चों का है कि अब ये बच्चे करें क्या। एमडीआई तो अपने हाथ खड़े करना चाहता है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। उन्होंने सेकंड मेल भी भेजा है कि देखो तुम्हें तो ऑप्शंस खोजना होगा, बिकॉज वी कैन टेक ओनली 120 स्टूडेंट्स। तुम्हें ऑप्शंस खोजने होंगे। तो दिस इज वन प्रॉब्लम। एमडीआई के पास क्या क्या ऑप्शंस होंगे बात करें तो ये प्रॉब्लम्स इन लोगों के साथ है। दूसरी प्रॉब्लम्स क्या है कि क्या पहली बार इंडिया में हुआ है? ये इंडिया में पहली बार नहीं हुआ है, इसलिए मैंने बोला कि आपके घर में प्रॉब्लम पहुंच सकती है। इससे पहले आईएफटी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड, ने अपने दिल्ली कैंपस, कोलकाता कैंपस और गिफ्ट सिटी गुजरात कैंपस के लिए प्रोविजनल एडमिशन ओपन किए थे। उसमें उन्होंने, यूजीसी ने गिफ्ट सिटी को प्रोविजनली एडमिशन्स लेने से मना कर दिया कि मैं आपके रूल्स और रेगुलेशन से अभी पूरे डॉक्यूमेंट तैयार हैं, मत लीजिए। तो जिन लोगों का गिफ्ट सिटी में एडमिशन हुआ था उन्हें बहुत प्रॉब्लम हुई थी। मैं पर्सनली एक बच्ची को जानता हूं जिसको मैं अभी ट्रेन कर रहा हूं, मैं बहुत अच्छे से उनके फैमिली से भी मिला हूं, कि जो मेंटल ट्रॉमा होता है वो आप समझ नहीं सकते हो कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तो दिस इज़ व्हाट गिफ्ट सिटी के बाद एक और केस आ रहा है इंडिया में। नीट अभी चल रहा है, तो एमबीए एडमिशन्स को लेके बहुत सारी चेंजेस करने की बात है। तो प्रॉब्लम क्या है? बफर कॉल्स का मिसयूज। दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि अब इन बच्चों के साथ क्या हो। तीसरा प्रॉब्लम ये है कि इस पे लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। आप 60 to 80 बच्चे हैं, कहीं ना कहीं 10 कोचिंग इंस्टीट्यूट से रिलेट किए होंगे, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट को भी आपको इसमें इनटेक बनाना चाहिए। तो आपके पास जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर प्रॉब्लम्स गिनाना स्टार्ट करूँ तो मैं 10 इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स आपको गिना सकता हूँ। रही बात की सॉल्यूशन क्या होगी, चाहे वो आईएफटी का गिफ्ट सिटी था या उससे पहले एमबीए एडमिशन्स में जो भी प्रॉब्लम्स हुई हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं, इसकी बात है। यू नीड फर्स्ट ऑफ ऑल सपोर्ट। आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। आप जितने भी 60 to 80 बच्चे हैं, आप अकेले नहीं जा सकते हो, आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। इस टाइम पे आपको 3 सपोर्ट की ज़रूरत है। पहला, आपको मीडिया सपोर्ट चाहिए। उसमें आप मीडिया कमेटी से, मतलब डिफरेंट न्यूज एजेंसी से बात करो, ठीक है। दूसरा, आपको यूट्यूबर का इन्फ्लुएंसर सपोर्ट चाहिए। यहाँ पे जो यूट्यूबर सो कॉल्ड होते हैं ना, वो एक वीडियो को बनाने का 20 से 60 हज़ार रुपये से 2 लाख रुपये तक लेते हैं। बट वो वीडियो बनाते हैं। एमबीए में क्या करना चाहिए? आपके दम पे वो पैसे कमाते हैं। उनको बोलो कि मुझे पता है कि तुम वीडियो बनाते हो हैशटैग को देख के, ट्रेंड एनालिसिस को देख के, ट्रेंड को देख के। तो आपका अगर मुद्दा एमडीआई मिसमैनेजमेंट ट्रेंड नहीं करेगा तो वो वीडियो नहीं बनाएंगे, क्योंकि उनको फायदा नहीं है ना। आप तो हिस्ट्री हो गए, आप तो कैट 2023 से हिस्ट्री हो गए, वो तो कैट 2024 और 25 को कैप्चर करने को तैयार है। आप सबसे पहले कुछ कर सकते हो तो हैशटैग ट्रेंड करना स्टार्ट करो। लिंक्डइन पे, एक्स पे, अगर हैशटैग एमडीआई मिसमैनेजमेंट को एक हैशटैग, आपका एक ग्रुप चल रहा होगा, डेफिनेटली चल रहा होगा, उसमें एक हैशटैग डिसाइड करो। और हैशटैग अगर आपने एक्स को फॉलो किया है तो वो 24 घंटे तक ही ट्रेंड करता है। तो आपको 2-3 हैशटैग डिसाइड करना चाहिए। एमडीआई हमेशा रहेगा, उसके साथ साथ पहला हैशटैग 24 घंटे में हम जितनी ज़्यादा हो सकते हैं 100, 200, 400, 500 जितनी भी ट्वीट रीट्वीट करेंगे, और हर एक ट्वीट और रीट्वीट और एक्स पे उस हैशटैग का होना कंपलसरी है। ये मान लो लिंक्डइन पे टैग हैशटैग करेंगे उस हैशटैग का, बट मीडिया देखती है एक्स को, तो आप हर एक दिन कम से कम 4-5 दिन एमडीआई हैश में तो रहेगा। मिसमैनेजमेंट एमडीआई को छोटे छोटे अच्छे टैग क्रिएट करो, उसे ट्रेंड करवाओ। ट्रेंड करवाने का मतलब पोस्ट करो, रीपोस्ट करो, रीट्वीट करो, जब भी कुछ करो तो उसमें वो हैशटैग होना चाहिए। अगर ये हैशटैग आपका टॉप 5 में भी इंडिया में ट्रेंड करने लगे तो न्यूज एजेंसी देखना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अभी तो न्यूज एजेंसी नीट में बिजी हैं। अभी तो न्यूज एजेंसी जो है ना, वो हमारे पीएम और इटली के पीएम के रोमांस में बिजी हैं, सो कॉल्ड रोमांस, इसे आप नहीं लेना। नीट और भी बहुत कुछ अभी होने वाला है, उसमें बिजी है। तो आपको अपने प्रॉब्लम्स को ट्रेंड करवाने की जरूरत है, आपको खुद से आगे बढ़ने की जरूरत है। आप बोलो सो कॉल्ड यूट्यूबर हे हाय और जितने भी हैं, जो आयम्स छोड़ के अभी यूट्यूब पे आ गए हैं, देखो तुम्हारा धंधा तो नहीं चल रहा है बहुत अच्छा, या तुम्हारा धंधा बहुत अच्छा चल रहा है, मुझे कोई मतलब नहीं है, मुझे तुम स्पेस दो, एमडीआई मिसमैनेजमेंट को स्पेस दो। जब तक कि आप ट्रेंड नहीं करोगे आपको कोई नहीं सुनेगा। ये मान लो नीट में भी 1500 बच्चों को री एग्जाम के लिए कंसिडर किया गया। ये 1500 बच्चे कौन हैं आपको पता है? ये 1500 बच्चे वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट के पास गए। मैं भी आपको कोर्ट के पास जाने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं चाहता हूं कि आपको मीडिया के पास आना चाहिए। तो आपको मीडिया सपोर्ट चाहिए, आपको यूट्यूब सपोर्ट चाहिए, आपको एक्स पे सपोर्ट चाहिए। मैं ये बोलना नहीं चाहता हूं, अगर कुछ पॉलिटिकल सपोर्ट आ सकता है तो उसको भी लेके आओ। यू नीड सपोर्ट। मेरा सपोर्ट हमेशा है, बट मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूं। एजुकेशन और अमीए बहुत छोटा नाम है आज के टाइम पे। आज के 6 साल पहले अमीए, मैथ्स बाई अमीए बहुत बड़ा नाम था।
बट सिंस मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ तो लोग मुझको ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। आपको वो चाहिए यंग जनता। इंस्टा पे जाओ, एक्स पे जाओ, लिंक्डइन पे जाओ, अपने आप को ट्रेंड करवाओ, तो जाके मीडिया सुनना स्टार्ट करेगी, तो जाके एमडीआई सुनना स्टार्ट करेगी। तो आपको ये करना होगा। नाउ रही बात कि एमडीआई से आप क्या चाहते हो, एक डेलीगेट बनाओ आप अपना, एमडीआई के पास जाओ और उनसे बोलो कि क्या सॉल्यूशन हो सकता है। देखो ये तो नहीं होगा कि आपने 68 बच्चों को 70 बच्चों को अब ना बोल दिया, ये तो नहीं होगा। मैं आपकी मजबूरी समझ सकता हूँ, आप मेरी मजबूरी समझिए। हमें कोर्स में एक्सेस दो। वोंट गिव मी दी एमडीआई आईबी में आप मुझे, अगर आपको यूरोप के साथ प्रॉब्लम हो रही है तो आप मुझे यूरोप के साथ मत भेजो, आप मुझे यहीं 24 मंथ्स पढ़ाओ, हम पढ़ने को रेडी हैं। हमें पूल प्लेसमेंट पार्टिसिपेट होने दो। हमारी कैलिबर और हमारा प्रोफाइल अगर पूल प्लेसमेंट में बेटर परफॉर्म करता है तो हमें प्लेसमेंट लेने का पूरा हक है। हमें आईबी मत भेजो। आप बात करो यूरोप से अगर वो रेडी हैं तो, आप बात करो यूजीसी से अगर वो रेडी हैं तो, आप बात करो, डेलीगेट जाइए, मिलिए। मैं आपको बताता हूँ, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत है। आप सपोर्ट लेके आइए कहीं से भी, तभी आपकी बात सुनी जाएगी। दूसरी बात, मिलिए, उनको सजेशन दीजिए, उनकी बातें सुनिए, झगड़ा मत कीजिए, देन दीजिए। लीगल एक्टिविटी शुड बी द लास्ट एक्टिविटी, उसको अभी मत लेके आना। बाकी मुझसे आप जो भी हेल्प चाहते हो मैं करूँगा। मैं बाकी लोगों से बोल रहा हूँ, प्लीज़ सपोर्ट, ये आपके घर का भी प्रॉब्लम हो सकता है। जितनी भी अपडेट्स हो सकती है मैं देता रहूँगा अपने साइड से। बाकी सारा अपडेट, सारा हेल्प मैं कर रहा हूँ जो लोग मुझसे कनेक्ट हैं।